हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नक्षत्र। माई सेल्फ रोहिणी नेगी। तो हम पढ़ रहे थे आईसीएसई क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे इसमें केमिस्ट्स एंड देयर डिस्कवरीज। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज जॉन डाल्टन का 1766 टू 1844 इनका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है। ही वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट हु इज़ फेमस फॉर हिज एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ये हमारे ब्रिटिश केमिस्ट हुए जो कि फेमस हुए किसके लिए? एटॉमिक थ्योरी दी इन्होंने। ठीक है, मैटर की एटॉमिक थ्योरी दी। ही प्रूव दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। इन्होंने प्रूव किया और बताया कि जो मैटर है, ठीक है, ये जो सब ऑब्जेक्ट है या कोई भी हमारा सब्सटेंस है, कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, उसके सबसे छोटा, ठीक है, उसका सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसको हम बोलते हैं एटम। एटम इज इंडेस्ट्रिक्यूटेबल एंड इंडिविजिबल। ठीक है, जो एटम होता है ना तो उसे हम बना सकते हैं और ना ही उसके कोई हम पार्ट मतलब उसे डिवाइड टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। ही स्टेट दैट एटम ऑफ एन एलिमेंट आर अलाइक बट एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। उनका कहना था कि जो एटम है उसके जो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब जैसे हमने हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एटम होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? सेम होंगे। लेकिन एटम है, हाइड्रोजन है और हीलियम है हमारा, तो इन दोनों के जो एटम होंगे, जो एलिमेंट होंगे, वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। जॉन डाल्टन was the first to recognize that the total pressure of a mixture of gases is the sum of the contribution of the individual component of the mixture। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, बताया कि जो प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर होता है किसी मिक्सचर का, गैस की मिक्सचर का, इज द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन। उस मिक्सचर में जितनी भी गैसें हैं, ठीक है, और उस गैस के कंपोनेंट, वो इंडिविजुअल, उन सब की क्या होती है? अपनी अपनी भागीदारी होती है, अपना अपना रोल होता है प्रेशर को बनाए रखने में। दिस इज नोन एज द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उनके इस नियम को हम क्या बोलते हैं? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्योंकि प्रत्येक हमारा जो एटम है या हमारा मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहा है? इंडिविजुअली तरीके से प्रेशर लगा रहा है। दिस नॉलेज हैज़ मैनी यूजफुल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन टुडे। आज के समय में जो ये नॉलेज है, जो डाल्टन का दिया हुआ पार्शियल प्रेशर वाला लॉ है, ये हमारे बहुत यूजफुल है। फॉर इंस्टेंस, स्कूबा डाइवर्स यूज्ड Dalton's principle to gauge how pressure level to at different depth of the ocean will affect the air and nitrogen in their टैंक्स। जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने साथ टैंक्स कैरी करके ले जाते हैं जिनमें क्या भरा होता है? एयर और नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब वो डिफरेंट डेप्थ में जाते हैं ओशियन की, तो वहाँ क्या होता है? उन्हें प्रेशर लगता है पानी का, ठीक है ना। तो उन्हें कैसे पता चलता है? जो उनके टैंक होते हैं उनमें जो एयर नाइट्रोजन होती है उससे वो क्या करते हैं? पता लगाते हैं इस प्रेशर का। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे हेनरी कैवेंडिश 1731 टू 1810। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ब्रिटिश एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल केमिस्ट। ये एक महान ब्रिटिश एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोगकर्ता और थ्योरेटिकल मतलब लिखने वाले, ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे उसे लिखेंगे भी, केमिस्ट थे और फिजिक्सिस्ट थे, ठीक है, ऑफ हिज एज। कैवेंडिश was known for great accuracy and precision in researches into the composition of atmospheric air, the properties of different gases and the synthesis of water।
कैवेंडिश जो थे वो एक महान और सटीक शोधकर्ता थे, ठीक है। उन्होंने बताया कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर, कि जो हमारे ये वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जो एयर है उसके कंपोजिशन के बारे में, उसकी संरचना के बारे में कि कौन सी गैस कितने % में है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट गैसेस एंड सिंथेसिस, उन डिफरेंट गैसेस की क्या बताई, प्रॉपर्टीज बताई, ठीक है। और उनमें पानी के संश्लेषण में शोध भी बताई कि उनका वाटर के साथ कैसा कैसा रिलेशन है। His most famous contribution to science was the discover and description of the properties of hydrogen and its status as a constituent element in water. साइंस में उनका एक और महान जो डिस्कवरी है वो है हमारे पास हाइड्रोजन। उन्होंने हाइड्रोजन का जो भी प्रॉपर्टीज थी उनको बताया, उनकी खोज करी, ठीक है। आया कि जो वाटर है उसमें जो हाइड्रोजन है उसका एक मॉलिक्यूल्स किस तरह से स्थित हुआ, मतलब कैसे उसने पार्टिसिपेट किया। इट वॉज नोन एट द टाइम दैट व्हेन आइदर जिंक और आयरन वॉज ड्रॉप्ड इनटू एन एसिड। पहले सिर्फ इतना पता था जो जिंक है और जो हमारा लोहा है, आयरन है, ठीक है, उसको उसमें अगर एसिड डाल दें तो सिर्फ एक गैस क्या होती है, प्रोड्यूस्ड होती है, बनती है। ही कॉल्ड दिस गैस इनफ्लामेबल एयर। उन्होंने बताया कि वो गैस क्या हो जाती थी, हवा में उड़ जाती थी, जिसको नोन टूडेज एज हाइड्रोजन। आज हम क्या जानते हैं उसे, हाइड्रोजन के रूप में। यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट स्किल, कैवेंडिश वॉज द फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश दिस इनफ्लेमेबल एयर फ्रॉम ordinary air and to investigate its specific properties. कैवेंडिश वो पहले आदमी थे, व्यक्ति थे, जिन्होंने बताया कि जो वो गैस है वो कौन है, हाइड्रोजन है, और उसको अदर गैसेस के साथ क्या किया, हाइड्रोजन को या उस फ्लेमेबल गैस को एयर से अलग किया और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी बताया। ही प्रेजेंटेड अ पेपर डिटेलिंग हिज फाइंडिंग इन 1763 और 1766 में उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को एक पेपर में क्या किया, उसकी डिटेलिंग करी, मतलब उसको लिखा जो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम एयर। उन्होंने क्या किया, खोजा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अदर गैसों से। एंड ही मेड कंपैरिजन ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और CO2 गैस की क्या करी, कंपैरिजन भी किया और उसके जो फिजिकल, उसके जो भौतिक और जो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी बताया, विद दैट ऑफ ऑर्डिनरी एयर। और तुलना भी करी साधारण जो मतलब नॉर्मल एयर है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। He found that carbon dioxide is soluble to a degree in water. उन्होंने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक मात्रा तक या एक हद तक क्या कर सकता है, पानी के साथ घुल सकता है या मिल सकता है। कैन रिड्यूस द एबिलिटी ऑफ ऑर्डिनरी एयर टू कैरी ऑन कम्बशन इज कॉमनली जनरेटेड इन फर्मेंटेशन एंड प्यूट्रिफिकेशन एंड इट्स प्रोड्यूस्ड इन रेस्पिरेशन। उन्होंने बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या कर सकता है, वो रिड्यूस कर सकता है ऑफ ऑर्डिनरी एयर टू कैरी ऑन कम्बशन। जब क्या होती है, कोई भी आग लगती है कहीं पे भी, तो क्या होता है, उसको कम कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हमारे आग को रोकने का काम भी करता है सीधा। जो हमारा फर्मेंटेशन होता है और प्यूट्रिफिकेशन होता है उस एंड इज प्रोड्यूस इन रेस्पिरेशन, और ये कैसे रेस्पिरेशन को बढ़ाता है या प्रोड्यूस करता है। फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन ने बेकरी में सुना होगा, खमीर सुना होगा, ठीक है, एक टाइप का बैक्टीरिया होता है जो कि कंपोनेंट्स को क्या करता है,
अदर कंपोनेंट में कन्वर्ट करता है। जैसे कि जैसे चीनी होती है तो उसको जैसे अल्कोहल में या एसिड में क्या करता है, बदलता है। ये जैसे हम बेकरी की चीज़ें खाते हैं जितनी भी ना, तो उसमें भी क्या होता है, खमीर का यूज़ करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, फूल जाए, सॉफ्ट हो जाए। ठीक है। प्यूट्रिफेक्शन, तो प्यूट्रिफेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे जो हमारा फंगी और फंगस होता है या बैक्टीरिया होता है, वो क्या करते हैं, प्रोटीन को टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है। या जैसे डेड एनिमल्स होते हैं, वो कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, खुद ही हट जाते हैं या मिट जाते हैं, उनके जो भी शेष होते हैं वो हट जाते हैं, तो वो भी एक टाइप का हमारा प्यूट्रिफेक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, ही वॉज अ पाइनियर in the manipulation of gases, including collection in bottles by water displacement and method for transferring gas. वो अपने मेथड से जो पानी थे, पानी के डिस्प्लेसमेंट करते थे बोतलों में, और उससे गैस का भी क्या करते थे, डिस्प्लेसमेंट करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है एंटोनियो लेविसियर। He was French chemist, is considered as the father of modern chemistry. ये फ्रांस के केमिस्ट हुए जिन्हें कि हम क्या कहते हैं, मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं। He demonstrate that oxygen played a major role in combustion, कि जो ऑक्सीजन है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है किसमें, आग जलाने में। ही ऑल्सो नेम द एलिमेंट हाइड्रोजन, उन्होंने हाइड्रोजन का भी क्या रखा, नाम रखा। फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फॉर वाटर मेकर, जिसे कि क्या कहते हैं ग्रीक वर्ड में, पानी बनाने वाला। ठीक है। ड्यूरिंग his experiment, Lavoisier discovered that water was a compound made of hydrogen and oxygen. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान खोजा कि जो वाटर का कंपाउंड है वो किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। He also showed that the masses of product in a reaction are equal to the masses of the reactant. उन्होंने दिखाया कि जो मास है प्रोडक्ट का, वो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद भी क्या होता है, किसी किसी में इक्वल होता है। ठीक है। इन अदर वर्ड, नो मास इज लॉस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, कि कोई भी मास चेंज नहीं होता केमिकल रिएक्शन के दौरान। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ भी बोलते हैं। एंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक लॉ ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और आधार है, मतलब बहुत बेसिक सा नियम है मॉडर्न केमिस्ट्री का और फिजिक्स का। Lavoisier spent a lot of time isolating element and breaking down chemical compound. जो लेविसियर थे उन्होंने बहुत सारा टाइम बिताया आइसोलेटिंग एलिमेंट, जो केमिकल कंपाउंड के एलिमेंट हैं उनको तोड़ने में। ठीक है। He invented a system of naming chemical compound that were made up of many elements. उन्होंने खोजा एक ऐसा सिस्टम जिससे हम केमिकल कंपाउंड का नामकरण कर सकें। In 1789, Lavoisier wrote the Elementary Treatise of Chemistry. 1789 में लेविसियर ने Elementary Treatise of Chemistry नाम की बुक लिखी। The first chemistry textbook that contain a list of elements. ये पहली बुक थी जो कि केमिस्ट्री में लिखी गई, जिसमें कि एलिमेंट्स के नेम लिखे गए थे। द मोस्ट रिसेंट थ्योरीज एंड लॉ ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें कि सबसे ज़्यादा थ्योरी लिखी गई और लॉ भी लिखे गए केमिस्ट्री के, इंक्लूडिंग कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन मास को भी इसमें लिखा गया है। डिमिट्री इवानोविच मेंडेलीव, ही वॉज अ रशियन केमिस्ट एंड इन्वेंटर, ये एक रशियन केमिस्ट है और आविष्कारक है। नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, इन्हें पीरियोडिक टेबल का फादर भी कहते हैं। ही डेवलप्ड द पीरियोडिक टेबल दैट ऑर्गेनाइज्ड ऑल द केमिकल एलिमेंट नोन
एट दैट टाइम, इन्होंने विकास किया किसका, पीरियोडिक टेबल का, दैट ऑर्गेनाइज, जिसमें ऑर्गेनाइज्ड होते हैं क्रम के अनुसार, मतलब ठीक है ना, केमिकल एलिमेंट को, जो जितने भी केमिकल एलिमेंट उस टाइम तक खोज कर दिए गए थे, उनको इन्होंने इन्होंने क्रम से उनको लगाया, जिसे कि क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल। एंड प्रिडिक्टेड मैनी दैट वर नॉट येट नोन, और जो भी एलिमेंट अभी तक खोजे नहीं गए हैं या उनकी खोज उस समय तक नहीं हुई थी, उनके लिए भी इन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में स्थान रखा हुआ था। ही प्लेस देम इन देयर करेक्ट ऑर्डर बाय देयर एटॉमिक वेट, इन्होंने जो भी एलिमेंट थे उनको करेक्ट ऑर्डर में लगाया, उनके एटॉमिक वेट या भार की क्रम में, ठीक है ना, सीरियल वाइज लगाया मतलब। ही फॉर्मुलेटेड द पीरियोडिक लॉ, इन्होंने नियम दिए पीरियोडिक लॉ के। इन ऑनर ऑफ हीज ब्रिलियंसी, उनकी इस ब्रिलियंस के लिए उनको सम्मान दिया गया। द एलिमेंट मेंडेलिवियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, उन्होंने एक एलिमेंट का नाम क्या रख दिया है, मेंडेलिवियम, ठीक है। हेनरी मोसले, ही वॉज अ ब्रिटिश केमिस्ट, ये एक ब्रिटिश केमिस्ट थे। हु यूज्ड एक्सरे स्पेक्ट्रा टू स्टडी एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिन्होंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एटम की जो भी संरचना है, उसको पढ़ने के लिए एक्सरे स्पेक्ट्रा का यूज़ किया। ऑफ एलिमेंट एंड अरेंज them in the increasing order of their atomic number in 1912, और 1912 में इन्होंने उस एक्सरे स्पेक्ट्रा का स्टडी करते वक्त इन्होंने जो भी एलिमेंट है उनको उनके बढ़ते हुए क्रम में, मतलब जैसे हाइड्रोजन का 1 है, हीलियम का 2 है, तो ऐसे बढ़ते हुए क्रम में क्या किया, इनको एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इज नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इस अरेंजमेंट को एलिमेंट के नोन एज क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, ठीक है। कि जब उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट थे उनको बढ़ते हुए सीरियल वाइज क्या लगा, सीरियल वाइज उन्हें रखा पीरियोडिक टेबल में, तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या कहा उन्होंने, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट इन वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप एंड इन हॉरिजॉन्टल, ही अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट, उन्होंने सारे एलिमेंट को वर्टिकल कॉलम कॉल्ड ग्रुप, वर्टिकल कॉलम में रखा। वर्टिकल का मतलब होता है ऊपर से नीचे आते हैं जब हम, तो वर्टिकल कॉलम में रखा तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इन हॉरिजॉन्टल रो कॉल्ड पीरियड्स, और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इसमें रखा तो उसको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट दैट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो नियम रखे गए, उनमें एलिमेंट को प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, उसके हिसाब से पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक जो टेबल है उसमें एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको रखा गया। दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट रिमूव ऑलमोस्ट ऑल डिफेक्ट्स इन द पीरियोडिक टेबल डिजाइन्ड बाय मेंडेलीव ऑलमोस्ट 50 ईयर बिफोर। 50 साल पहले जो भी मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया था, ठीक है, इनके इस अरेंजमेंट के द्वारा जो भी मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की डिफेक्टेड थे, जो भी दोष थे उसके, वो क्या हो गए थे, पूरे हो गए थे, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू।